ऑलवेज मैटर्स। हम हमेशा यही कहते सुनते आए कि पॉजिटिव सोच रखनी चाहिए, जैसी सोच रखेंगे वैसी ही ज़िंदगी हो जाती है। लेकिन कुछ लोगों को लगता है कि केवल सोच भर से क्या चीज़ें बदल जाया करती हैं। तो चलिए आज बिल्कुल एविडेंस के साथ इस कहानी से यह प्रूव करते हैं कि किस तरह से आपके विचार आउटकम्स और रिजल्ट्स को बदल के रख देते हैं। इंस्पिरेशन जंक्शन में मैं माला जैन फिर से स्वागत करती हूँ आपका। आज की कहानी काफ़ी पुराने समय की है। एक गांव में दो किसान रहा करते थे। दोनों बहुत गरीब थे और दोनों के पास थोड़ी थोड़ी सी ज़मीन थी जिस पर वो मेहनत करके खेती करके अपने परिवार का भरण पोषण किया करते थे। संयोगवश ऐसा होता है कि दोनों की एक ही समय पर मृत्यु हो जाती है। अब यमराज उन दोनों को साथ में भगवान के सामने ले जाके खड़ा कर देता है। तो भगवान उन दोनों से पूछते हैं कि बताओ तुम दोनों के जीवन में क्या कमी थी और इस बार तुम्हें क्या चाहिए, मैं क्या बनाकर तुम्हें पुनः संसार में भेजूं। उनकी बात सुनते से ही एक किसान कहता है कि भगवान आपने मुझे इस बार बहुत घटिया जिंदगी दी थी, मेरे पास कुछ भी नहीं था। एक छोटी सी जमीन थी जिस पर मैं बैलों की तरह मेहनत कर कर खेती बाड़ी करता था और अपने परिवार को पाला पोसा। ना कभी कुछ अच्छे से खाया, ना कभी परिवार को अच्छे से खिलाया, ना कभी अच्छे कपड़े पहने। इस बार की जिंदगी तो मेरी बड़ी खराब थी और जितना कमाता था उसमें से भी कोई ना कोई आकर मुझसे वो ले जाया करता था। मेरे पास कुछ भी नहीं बचता था। मुझे ऐसी जिंदगी नहीं चाहिए। भगवान उसकी बात सुनकर मुस्कुराए और कुछ देर मौन रहे। फिर पूछा कि तो अब तुम्हें क्या चाहिए, अब मैं तुम्हें क्या दूं? तो उसने कहा भगवान मुझे ऐसी जिंदगी दीजिए कि मुझे किसी को कुछ ना देना पड़े, बस मेरे पास चारों तरफ से पैसा ही पैसा आए। भगवान ने कहा तथास्तु, तुमने जैसा मांगा है तुम्हें वैसा ही जीवन मिलेगा। यह सुनकर वह किसान वहां से चला गया। अब दूसरे किसान की बारी थी। भगवान ने उससे पूछा अब तुम कहो तुम्हारी क्या कमी थी, अब मैं तुम्हें क्या दूं? उसने बड़ी शांत स्वर में जवाब दिया प्रभु मैं आपसे क्या मांगूं, मेरे पास तो आपका दिया हुआ सब कुछ था। बहुत प्यारा परिवार था, छोटी सी जमीन थी जिस पर मेहनत करके बहुत आराम से मैं सबका पेट पाल पा रहा था। मेरे बच्चे मेरा परिवार कभी भूखे पेट नहीं सोए। 2 वक्त की रोटी की मुझे कोई कमी नहीं थी। लेकिन हाँ, एक कमी मेरे जीवन में हमेशा रही। भगवान ने पूछा वो क्या? बोले भगवान हमको कभी रोटी कमी नहीं रही, लेकिन जब मेरे दरवाजे पर कोई भूखा प्यासा आता था तो मेरे पास उस समय कुछ नहीं होता था। मैं उन लोगों की कुछ मदद नहीं कर पाता था। आप इस बार मुझे ऐसा जीवन देना कि मेरे दरवाजे पर कोई आए तो कभी भूखा प्यासा ना जाए। भगवान ने कहा तथास्तु, तुम्हें ऐसा ही जीवन मिलेगा। अब ये दोनों किसान फिर से जन्म लेकर उसी गांव में पैदा होते हैं, वहां बड़े होते हैं और आपको पता है वो क्या बनते हैं? जिसने भगवान से यह मांगा कि उसे कभी कुछ देना ना पड़े, उसके पास पैसा आता ही रहे, वो इस गांव का सबसे बड़ा भिखारी बना, जिसे कोई कुछ नहीं मांगता था, बस देता ही देता था। जो उसके सामने से गुजरता था वह उसकी झोली में कुछ ना कुछ डाल के ही जाता था। और जिसने ये कहा कि उसके दरवाजे से कोई भूखा ना जाए, वो उस गांव का सबसे अमीर आदमी बना। अब ना तो उसे खाने की कमी थी और ना कोई दरवाजे पे आता था, तो उसकी झोली खाली रहती थी। तो देखिए, हर बात के 2 पहलू होते हैं और एंटायरली हम पे डिपेंड करता है कि हम चीज़ों को किस नज़रिए से देखते हैं। अच्छी जिंदगी चाहिए तो अच्छी सोच रखनी पड़ेगी। चीज़ों में कमियां मत निकालिए और कंप्लेनिंग तो बिल्कुल मत बनिए। इनफैक्ट जो आपके पास है, जो हमें भगवान से मिला है, उसका शुक्र मनाइए और उसे एंजॉय करिए। और हाँ, इंस्पिरेशन जंक्शन की तरफ से आपको नए साल की बहुत सारी शुभकामनाएं। अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू यू ऑल। थैंक यू।